Morning everyone, how are you? I hope you are fine. Today we are going to revise question answer of lesson 9. Okay, let's start. प्रश्न नंबर 1, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? सेठ माधवदास ने संगमरमर की नई कोठियां बनवाई थी। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया था। वह बताता है कि उसके पास ढेरों सोना है, मोती है, उसके सेवा करने के लिए दास दासी है, कोठियां पर कोठियां। इस बात से पता चलता है कि उसका जीवन जो है वो संपन्नता से भरा हुआ है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, बताया गया है कि जो माधव दास है उन्होंने एक नई कोठी बनवाई है जिसपे संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं और जो उसके सामने क्या है, एक सुंदर बगीचा है। और ये बताते हैं कि उनके पास बहुत सारा सोना है, मोती है, दास दासी है और बहुत सारी कोठियां भी है। तो इससे पता चलता है कि उनका जीवन संपन्नता से भरा हुआ है। ओके, संपन्नता से यानी कि सुख सुविधाओं से भरपूर है। नेक्स्ट देखिए, इसके साथ ही माधवदास ने कहा कि सारी सुख सुविधाएं होते भी उनका जीवन खाली सा रहता है। अब विशाल भवन में चहल पहल नहीं है, हंसी नहीं है, उनका दिल वीरान सा है। इस सभी बातों से ज्ञात होता है कि उस सारे सुख साधन होते हुए भी वह सुखी नहीं था। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है? क्या माधवदास निस्वार्थ भावना से ऐसा कह रहा है? स्पष्ट कीजिए। माधवदास चिड़िया के रंग रूप और उसके चंचल व्यवहार पर मुग्ध हो गया। किससे मुग्ध हुआ था? चिड़िया के रंग रूप और उसके चंचल व्यवहार से। वह जानता था कि चिड़िया उसके पास रहे, इसलिए वह झूठी शिष्टता दिखाकर उसे बहकाकर उसको खुश रख करना चाहता था। उसका बार बार कहना कि यह बगीचा तुम्हारा है वह स्वार्थ से प्रेरित था। ओके, क्योंकि वह बार बार उसको कह रहा था कि आप यहीं, तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो। उसको झूठी शिष्टता दिखा रहा था, उसे बहका रहा था, उसे खुश करना चाह रहा था। नेक्स्ट देखिए, माधवदास के बारे बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरों और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं समझ रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नजर में चिड़िया की कोई जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। चिड़िया और माधवदास के मनोभाव में बहुत बड़ा अंतर था। माधवदास की दृष्टि में भौतिक सुविधाएं पा लेना ही सबसे बड़ी बात है। उसे भ्रम है कि धन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। किसको था? माधवदास को था कि जो पैसा है उसी से आप सब कुछ खरीद सकते हो। लेकिन जो इसके विपरीत जो चिड़िया है, उसके लिए माँ और उसके प्यार से बढ़कर संसार की दूसरी कोई भी चीज नहीं है। वह जानती थी कि सेठ होना, वह जानती ही नहीं है कि सेठ होना, माला माल होना, सोना मोती ये क्या होते हैं। इसलिए वह बराबर एक ही रट लगाए रखी, उसे माँ के पास जाना है। अंत में चिड़िया की मनोभावनाएं ही विजयी होती है और वह माधवदास के अहंकार को पराजित करके उड़कर माँ के पास चली जाती है। अब जैसे आप मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, यदि आप उसको कुछ भी दो, कितना भी आप सामान दोगे, सोना चांदी दोगे, लेकिन उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसको अपने माता पिता से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि प्यार क्या होता है। उसे प्यार चाहिए, माँ बाप का दुलार चाहिए। वही चीज इसमें बताई गई है। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे के भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कौन सा कैसा लगा? 40-50 या उससे कुछ शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया में लिखना है आपको। नौकर के हाथ से चिड़िया के बच निकलने की बात पढ़कर मन को बड़ा संतोष और प्रसन्नता हुई, क्योंकि जो नौकर है उसे पकड़ लेता तो स्वार्थी और निष्ठुर सेठ उसे सोने मोती के कारागार में डाल देते। बेचारी चिड़िया अपनी माँ के लिए बिलखती हुई आजीवन बंदीगृह में पड़ी रहती। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों की स्वाधीनता छीन लेता है, यह बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझ आया कि हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यदि वह उसे पकड़ लेता नौकर तो वो उसे सोने के पिंजरे में डाल देते और उसमें वह हमेशा के लिए बंदी बन जाती और वह अपनी माँ से नहीं मिल पाती। और मनुष्य के लिए अपने मनोरंजन के लिए जो सेठ है यहाँ पर, वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करता, उसको बंदी बना लेता और पशु पक्षियों के लिए स्वाधीनता छीन लेता। वो ये बात ठीक नहीं थी। माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती। आप अपने अनुभव इस के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। एक छोटे बच्चे के लिए माँ ही पूरी दुनिया होती है। उसके सोने, खेलने, खाने, हर काम में भागीदार होती है। वह बीमार होने पर
वह रात रात भर जागती है और बड़े होने पर माँ की ममता कम नहीं होती। संतान के सुख, उसके सुखी भविष्य और उसकी सफलता के लिए सदा चिंतित रहती है। पुत्र की रक्षा में वह अपने प्राण तक देने के पीछे नहीं हटती। इस प्रकार हमारे जीवन में माँ के समान और किसी का महत्व नहीं हो सकता, क्योंकि एक माँ ही है जो बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखती है, उसके खाने, खेलने, रहने, सब की चीज में उसका ध्यान रखती है। यदि बच्चा बीमार हो जाता है तो वो रात भर जाकर उसकी देखभाल करती है और वह उसके भविष्य की सफलता की हमेशा चिंता करती है। और यदि उसको कुछ भी हो जाए तो वह उसके लिए अपने प्राण त्यागने से भी पीछे नहीं हटती। ओके, नेक्स्ट देखिए। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना चाहिए तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों? इस कहानी का अन्य शीर्षक प्यारी माँ दिया जा सकता है, क्योंकि चिड़िया की बच्ची को अपनी माँ से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं था। तो हम क्या दे सकते हैं शीर्षक? प्यारी माँ। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए कहानी के आगे। इस कहानी में आपने देखा कि चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खियों, चींटियों, ग्रह, नक्षत्रों, प्रकृति और अन्य विभिन्न चीजों से हमें अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस प्रकार के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताना है। अनुशासन के दो रूप देखने को मिलता है, एक स्वाभाविक या प्राकृतिक अनुशासन और दूसरा लागू किया जाता है। स्वाभाविक अनुशासन प्राकृतिक वस्तुओं को देखने से मिलता है, जैसे कमल का प्रातः काल में खिलना और सायंकाल में बंद हो जाना, और पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आना, दिन भर चारगाह या जंगल में घूमने के बाद गांवों का सायंकाल घर आ जाना, ऋतुओं का क्रमबद्ध होना। ऐसे कई उदाहरण है। ये क्या है? स्वाभाविक उदाहरण है कि ये होता है ऐसा। ठीक है, ये आप इसको छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माँ अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखना है। माँ प्रकृति की अद्भुत देन है। मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माँ अपने शिशु का बहुत अच्छे से ध्यान देखभाल करती है। ऐसा वे किसी स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि अपनी अपार स्नेह के कारण करती है। किस लिए? क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए और इसकी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।